हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अगले टॉपिक के रूप में हम रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 रहा। पिछले टॉपिक पे हमने इल्तुतमिश के बारे में चर्चा किया और उसके उत्तराधिकार के रूप में अंतिम रूप से रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ पाती है। रजिया ने शासक बनने के साथ ही अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास आरंभ कर दिया। रजिया ने सबसे पहले जो जुनैदी था उसे वजीर के पद से हटाया। निजामुल मुल्क जुनैदी को वजीर के पद से हटाया क्योंकि जब रजिया को सत्ता धारण करना था उस समय वह उसके संघर्ष में विरोधी के रूप में कार्य कर रहा था। सामंतों में बढ़ते विरोध को देखते हुए रजिया ने एक नई योजना बनाई। जितने भी तुर्क सामंत थे उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए उसने गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन एवं पदोन्नति देना आरंभ कर दिया। एक हबशी था। हबशी अफ्रीका के क्षेत्र के ऐसे लोग होते थे जो शरीर से बहुत बलवान होते थे लेकिन मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते थे, इसलिए वो किसी के अंडर में रहकर ही काम किया करते थे। वैसे ही एक हबशी जाति था, हबशी सरदार था जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत रजिया ने पदोन्नति दी, परंतु नवगठित गैर तुर्क सामंतों का दल संख्या व अनुभव दोनों में ही तुर्क सामंतों से कमजोर था। रजिया के विरोधियों ने अब उसकी कमजोरी का लाभ उठाने का फैसला किया। मलिक एतगिन इख्तियारुद्दीन और मलिक अल्तुनिया दो सरदारों ने रजिया को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रचा और उन्हें वजीर का समर्थन भी प्राप्त था। जानबूझकर अल्तुनिया ने अपने प्रांत तबरहिंद यानी भतिंटा के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। रजिया ने राजधानी का प्रशासन मलिक याकूत को सौंपकर स्वयं विद्रोह दबाने प्रस्थान कर गई। रजिया के राजधानी से दूर जाते ही वजीर द्वारा मलिक याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया के सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। राजधानी से संपर्क टूटने और अल्तुनिया द्वारा रजिया को बंदी बना लेने से रजिया कमजोर हो गई। राजधानी में मलिक एतगिन इख्तियारुद्दीन को नायब ममलिकात का पद प्राप्त होने से अल्तुनिया संतुष्ट नहीं था। अल्तुनिया के असंतोष का लाभ उठाकर रजिया ने अल्तुनिया से संपर्क किया और उससे विवाह का प्रस्ताव रख उससे विवाह कर लिया। अब दोनों की सम्मिलित सेना ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी परंतु पराजित रही। वे वापस भतिंटा लौटे परंतु उन्हें कैथल में डाकुओं द्वारा मार दिया गया। इस प्रकार 4 वर्ष से कम के शासक के रूप में रजिया का अंत हो गया। रजिया सुल्तान का मूल्यांकन। रजिया का शासनकाल सीमित होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भारत में किसी महिला द्वारा राज सत्ता धारण करने का यह एकमात्र उदाहरण है। पुनः रजिया का एक ऐसे सुल्तान का एकमात्र उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसे जनता ने सुल्तान की गद्दी पर आसीन किया था और जिसे हम लोक समर्थन प्राप्त शासक के रूप में देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण से वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे महत्वपूर्ण शासकों की अग्रणी प्रतीत होती है। विदेश नीति के संदर्भ में भी रजिया ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। जब ख्वारिज्म के शासक हसन करलुग ने मंगोलों ने निष्कासित कर दिया तो वह रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सैनिक गठजोड़ का प्रस्ताव लेकर भारत आता है। रजिया ने उसे भारत में शरण दी और यथोचित सम्मान भी दिया मगर मंगोलों के विरुद्ध कोई सहायता नहीं दी। उपयुक्त गुणों के बावजूद रजिया के असफलता का मूल कारण शासक वर्ग में विरोध की भावना थी। रजिया को न तो सामंत वर्ग और न ही उलेमा वर्ग ने खुले दिल से स्वीकारा था। चूंकि ये दोनों वर्ग अत्यंत प्रभावशाली थे इसलिए इनका विरोध रजिया के लिए समस्या का कारण बन गया। उलेमा वर्ग लोकमत को प्रभावित कर सकता था और सामंत वर्ग के हाथों में सैनिक शक्ति थी और प्रशासनिक नियंत्रण भी था। ऐसे प्रभावशाली तत्वों के सहयोग के बिना शासन चलाना असंभव था। रजिया में शासक होने की संभवतः सभी गुण विद्यमान थे जैसे राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक योग्यता, वीरता और दृढ़ निश्चय। इसके बावजूद उसकी असफलता का एकमात्र कारण उसकी महिला होना प्रतीत होता है।
रजिया की पराजय ने चालीसा दल की स्थिति को और मजबूत कर दिया। बहराम शाह को सत्ता से वस्तुतः वंचित ही कर दिया गया और मलिक नायब अथवा नायबे ममलिकात पद सृजन किया गया तथा एतगिन को इस पद पर नियुक्त किया गया और वजीर के रूप में मुहज्जबउद्दीन को नियुक्त किया गया। मात्र 2 वर्ष के भीतर ही बहराम शाह को चालीसा दल के सरदारों ने सत्ता से हटाकर कैद कर लिया। बहराम शाह के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया, जो इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज का पुत्र था। तो इसके समय नायब ममलिकात कुतुबुद्दीन हसन रहता है और वजीर अबू बकर रहता है, जिसने मुहज्जुद्दीन की हत्या कर दी। इस विद्रोह के समय बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी काल में उसे राजनीतिक प्रभुत्व का आरंभ होता है। 1246 में मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित कर दिया गया। मसूद शाह अपने पूर्व के शासकों के स्थिति को देखते हुए दल चालीसा से संघर्ष करना अनावश्यक समझते हुए सारी कार्यभार बलबन को सौंप दिया। अगले 20 वर्षों तक केवल 1252-53 को छोड़कर बलबन नायबे ममलिकात के पद पर रहते हुए सत्ता की शक्ति का सर्वे सर्वा बन जाता है। 1252-53 में इमाउद्दीन रेहान को यह पद मिला। वह पहला भारतीय मुसलमान था जो इस पद को प्राप्त कर सका था। नायबे मुमलिकात के पद को इमाउद्दीन रेहान 1252-53 में एकमात्र भारतीय मुसलमान था, पहला भारतीय मुसलमान था जिसने इस पद को हासिल किया। अगला टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।